विधानसभा सीटें हैं। चुनाव बाद जिस पार्टी के पास 101 का बहुमत होता है वो सरकार बनाती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी तैयारियों के दौरान पूरे राज्य का गणित एक समान नहीं रखती। राजस्थान को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर उन क्षेत्रों के समीकरणों का विश्लेषण किया जाता है और फिर उसी हिसाब से वहां की सीटों पर जीत की रणनीति तैयार होती है। इन्हीं क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत के उतार चढ़ाव से परिणामों में बड़ा फेरबदल हो जाता है। कौन से हैं ये क्षेत्र, पिछले 3 विधानसभा चुनावों में किस पार्टी ने इन क्षेत्रों में कितनी सीटें जीती, कितना प्रतिशत वोट पाया, चुनाव दर चुनाव किस तरह यहां के परिणाम बदलते रहे हैं और उनका असर पूरे राज्य के चुनावी परिणामों पर कितना पड़ता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही इस बार के चुनावों में इन क्षेत्रों के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, पिछली बार हारी हुई सीटों पर जीत का झंडा फहराने के लिए क्या समीकरण बैठाए गए हैं, इस पर राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से सवाल लेंगे। लेकिन चुनाव राजस्थान में सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको वो आंकड़े समझाते हैं जो हमारी इलेक्शन टीम ने बड़ी बारीकी से विश्लेषण कर आपके लिए तैयार किए हैं। क्या कहते हैं ये आंकड़े, आज शुरुआत वहीं से करेंगे। अब सबसे पहले आप देखिए 4 वो क्षेत्र कौन से हैं। मारवाड़ है वो क्षेत्र और वो पूर्वी राजस्थान है, मेवाड़ हाड़ौती है वो क्षेत्र और फिर इसके बाद आपको उत्तरी राजस्थान मिलेगा। ये मैप अगर हम फिर से चलाएं तो आप और बेहतर समझ पाएंगे। उत्तरी राजस्थान आप देख रहे हैं, देखिए पूर्वी राजस्थान का वो क्षेत्र है, इसमें 64 सीटें हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप मारवाड़ क्षेत्र में आएंगे जिस पे 48 सीटें हैं, मेवाड़ हाड़ौती में भी 48 सीटें हैं और उत्तरी राजस्थान में 40 सीटें हैं। तो ये 200 सीटें पूरी हो जाती हैं 4 संभाग। पूर्वी राजस्थान में 2018 में बीजेपी को 13 सीटें मिली, कांग्रेस को मिली 37। 13 के चुनावों में देखिए कितना बड़ा फेरबदल है। 50 सीटें बीजेपी, 8 सीटें महज कांग्रेस, 8 में थोड़ा टक्कर रहा, 22-29 का आंकड़ा रहा। वोट प्रतिशत देखिए कितना करीब 32.7 और 32.9 था वहां। अब आप देखिए पूर्वी राजस्थान में 2013 में 50 सीटें बीजेपी को आई, 8 सीटें आई महज कांग्रेस को। 8 के चुनाव में 29 और 22 का प्रतिशत रहा। ये पूर्वी राजस्थान के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। मारवाड़ में जब आप जाएंगे तो 18 का देखिए वोट प्रतिशत पर जरा नजर डालिए, 38.6 बीजेपी, 38.2 कांग्रेस था। 13 के चुनावों में बड़ा गैप। 8 के चुनावों में बराबरी देखिए, 37% वोट बीजेपी को तो महज 0.2% ज्यादा कांग्रेस को मिला। मारवाड़ पे आ जाइए अब आप, 2018 के चुनावों का आंकड़ा आप देख रहे हैं, 43.6% वोट बीजेपी को पड़ा, 40% मिला कांग्रेस को। 13 के चुनाव में देखिए सीटों में कितना अंतर, 43 और 3 का आंकड़ा हम देख रहे हैं। 8 के चुनावों में 13 बीजेपी तो 33 कांग्रेस। मेवाड़ हाड़ौती को हम आपको बता रहे हैं। अब अगला क्षेत्र आप देखिए उत्तरी राजस्थान, 2018 में 13 सीटें बीजेपी को मिली, 22 मिली कांग्रेस को और 13 के चुनावों में देखिए कितना बड़ा फेरबदल, 26 बीजेपी को, 6 कांग्रेस को मिली है। उत्तरी राजस्थान का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। 8 के चुनावों में लगभग 30% वोट बीजेपी को मिला और उससे ज्यादा कांग्रेस को। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह से जो तमाम ये क्षेत्र हैं इसमें सीटों के उतार चढ़ाव से परिणामों में कितना बड़ा फेरबदल हो जाता है पूरे राज्य के परिणामों में। अब क्या कुछ तैयारियां पॉलिटिकल पार्टी इस बार कर रही हैं, सीधा उनके पास ले चल रहे हैं आपको। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ साथ प्रतिष्ठा यादव प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हुई है। मिथिलेश जैमिनी भी राजनीतिक विश्लेषक के नाते से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों आप लोग का बहुत स्वागत कर रहा हूं एनडीटीवी राजस्थान के इस मंच पर। मैं शुरुआत करूंगा प्रतिष्ठा जी आपसे। आपने आंकड़े सुने, टीवी स्क्रीन पर आपने देखा, हमने आंकड़े दिखाए भी हैं। अब ये जो क्षेत्र हैं इसमें बड़ा फेरबदल पिछली बार हुआ था 2018 के चुनाव में। लेकिन अगर मैं देखिए एक क्षेत्र को टॉस करके आपसे सवाल करता हूं, पूर्वी राजस्थान में 2013 में बीजेपी ने 50 सीटें पाई, 8 मिली सिर्फ आपको। 18 में आप लोगों ने पूरा प्रयास किया तो 8 से 37 तक आप लोग पहुंचे। ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो इस बार तो फिर आम गणित तो ये कहता है कि इस बार वापस बीजेपी 50 या 40 अबव सीटें इस क्षेत्र में पाएगी। आप सत्ता में हैं, क्या तैयारी आप लोगों की है इन क्षेत्रों में वापस से उतनी सीटें गेन कर लेने की जितनी आप लोग एटलीस्ट 2018 में कर पाए थे? देखिए पूर्वी राजस्थान की आप बात कर रहे हैं तो पूर्वी राजस्थान में तो ईआरपी का इतना बड़ा, इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया है पूर्वी राजस्थान के साथ में कि यहाँ पर इस बार इनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। इनको जितनी ये लगा लो कि आप 18 में मिली उतनी, उससे आधी सीटें भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए पूर्वी राजस्थान के किसानों को चला गया, किस तरह के वादे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर चुनावी सभाओं में किए। सेंटर में उनके 25 के 25 सांसद राजस्थान की जनता ने उनकी झोली में डाले, लेकिन राजस्थान को मिला तो क्या?
देश के अंदर अगर आप देखिए जल संसाधन मंत्री राजस्थान से होने के बाद राजस्थान प्यासा रह गया, ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। ये राजस्थान की जनता भी इस चीज को महसूस कर चुकी है। बात अगर आप 2013 की कर रहे हैं तो उस पर मैं एक बात बताऊं, उस टाइम एक इन्वायरमेंट इन्होंने ऐसा बनाया था कि इतनी एडवर्टाइज के माध्यम से कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस बार जनता सब समझ चुकी है कि महंगाई की मार से किसने त्रस्त किया है। जब 400 रुपए 450 का सिलेंडर मिलता था तो ये महंगाई की मार को दुहाई देते थे, लेकिन जब आज सिलेंडर 1100 का हो गया तो ये कह रहे हैं कि इससे देश का विकास हो रहा है। गरीब समझ चुका है कि इनकी कथनी और करनी में कितना तो क्या डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, क्या 2018 में मतलब जिस तरह कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों ने जो 13 में माहौल बनाया, 18 तक आते आते जनता इतना उसको डिकोड कर ली कि 50 से आप लोग महज 13 सीटों पर पहुंच गए? राहुल जी एक मिनट का टाइम दीजिए, मेरी बात को मुझे वाइंड अप करने दीजिए। राहुल जी एक मिनट सुन लेते हैं, चेतन जी सुन लेते हैं। हाँ जी, इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2013 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर इन युवाओं को अग्निवीर मिली। इन्होंने कहा कि हमारी जो देश की ब्लैक मनी है वो विदेशों में इतने बड़े अमाउंट में जमा है कि अगर हम उनको अगर हमारी आई तो हम लेके आएंगे और हर प्रत्येक भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। आप भारतीयों ने देख लिया कि वो ब्लैक मनी सारी बीजेपी के अकाउंट में जाके व्हाइट हो गई और जितने ब्लैक मनी धारक थे सब सफेद हो गए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रतिष्ठा जी, जवाब लेते हैं। चेतन जी जवाब इसका दीजिए जरा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि 50 सीटें 2013 में जिस क्षेत्र में आप पाते हैं, 18 में महज 13 पर रह जाते हैं। ऐसी क्या डिकोड कर दिया कांग्रेस ने जनता को? क्या ऐसा डिकोड करवा दिया आपके बारे में? डिकोड तो मैं कर दूंगा ना, मेरे को पता है कैसे हुआ ये सारा, क्योंकि मैं चुनाव विश्लेषण का काम करता हूँ पार्टी के अंदर। हाँ। पहली बात एक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि राजस्थान में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पूर्वी राजस्थान में तो फिर भी थोड़ा बहुत साधन मिल जाता है पानी का, हमारे पश्चिमी राजस्थान में तो कुछ भी नहीं मिलता है। मई जून में 5 दिन में एक बार पानी आता है। क्यों आता है? क्योंकि जल जीवन मिशन में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस कांग्रेस शासन ने किया है और ईडी के माध्यम से जो तथ्य उजागर हो रहे हैं। जल जीवन मिशन क्या था? जल जीवन मिशन राजस्थान के लिए जीवनी था, जीवनी। गांव ढाणी के लोगों के लिए। आप बीच में नहीं, मैं बीच में बोलता नहीं। प्रतिष्ठा जी आपको पता है मैं बहुत सोबर आदमी हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ। एनडीटीवी के दर्शकों को भी पता चलेगा तथ्य जब पता चलेगा जब अपन बीच में नहीं बोलेंगे। अब जल जीवन मिशन राजस्थान पश्चिमी राजस्थान के लिए कितनी महत्वपूर्ण था ये जल जीवन मिशन, और जिस प्रकार से सोना और नकदी बरामद हुई और जिस प्रकार से इनके नेताओं के प्रशासनिक अधिकारियों के नाम आए, ये बड़ी शर्मनाक है। राजस्थान की जनता को इन्होंने पीने का पानी तक नहीं देने दिया। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आता हूँ बेरोजगारी की बात की इन्होंने। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है इन लोगों पे। 7वें नंबर पर छोड़ा था हमने 18 में बेरोजगारी में, दूसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने 17 पेपर जो लीक किए हैं राजस्थान में, फिर भी इनकी हिम्मत देखो आप, ये बेरोजगारी में बात करने की हिम्मत रखते हैं। अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर, पूर्वी राजस्थान पर। पूर्वी राजस्थान का धोखा तो उस समय सब क्लियर हो गया था जब माननीय गहलोत साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और दिल्ली जयपुर रोड पर हाईवे जाम कर रहे थे गुजर बैठ करके। उस समय राजस्थान की जनता ने देख लिया था किस प्रकार का धोखा पूर्वी राजस्थान में इन्होंने जनता के साथ किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजस्थान की जनता ने 4.5 साल तक बताया ये चीज, 4.5 साल तक। उसी का नुकसान राजस्थान की जनता ने भोगा है कि जो धोखा करके जो सीटें ले जाते हैं उनके साथ यही असर होता है जो होना चाहिए और जो हुआ। राजस्थान की 4.5 साल जनता ने देखा किस प्रकार से इनकी फूट पड़ी थी और धोखा किसने दिया था। बताऊं आपको पूर्वी राजस्थान में कौन सा एरिया आता है? हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को मेरे को पता है, इनको नहीं पता है। पूर्वी राजस्थान में धौलपुर, भरतपुर, सुनिए आप मेरे बारे में ये मैं व्यक्तिगत नहीं करता हूँ। आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपको एक एक सीट का विश्लेषण बताता हूँ ना। ठीक है चेतन जी आपने मैं दोबारा आपको मौका दूंगा, आपका विश्लेषण आप पूरा रखिएगा, मैं दोबारा आपको मौका दूंगा। लेकिन मैं एक बार मिथिलेश जयमिरी जी के पास जाना चाह रहा हूँ। मिथिलेश जी, चेतन जी ने जो बोला है उसके लिए पहले इनको मेरे बारे में राय रखने की इनको कोई अधिकार मैंने नहीं दे रखा है। और आप मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता है? मेरे को अधिकार नहीं है, मैं रखता भी नहीं हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं रखता भी नहीं हूँ। मैंने ये कहा पूर्वी राजस्थान का अध्ययन करने के बाद में
एक एक सीट आप देखिए, एक एक सीट देखिए आप। ठीक है प्रतिष्ठा जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं कहा। लेकिन मैं मिथिलेश जैमिनी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। चेतन जी, आपका विश्लेषण पूरा रखने का मैं आपको कोशिश करूंगा समय देने की। मिथिलेश जी से एक कमेंट ले लेते हैं। मिथिलेश जी, दोनों पार्टियों का पक्ष आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो जैसे मैं अब आंकड़े देखता हूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है देखकर कि बीजेपी जब आती है सत्ता में तो ऐसा लगता है क्लीन स्वीप करती हुई आ रही है। 50 सीटें एक क्षेत्र में, अगले क्षेत्र में मारवाड़ में 44 है, वहां 43 है मेवाड़ हाड़ौदी में, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से घट जाती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये ट्रेंड का नतीजा होता है या फिर क्या इसके पीछे का आकलन क्या है आपका कि क्यों इतना ज्यादा एकदम? देखिए, पिछली बार के चुनाव में पूर्वी राजस्थान में एक फैक्टर काम किया और वो फैक्टर था सचिन पायलट। उस फैक्टर की वजह से वहां बरसों से मीणा और गुर्जर कम्युनिटी में एक गैप था, वो गैप भर गया और पूर्वी राजस्थान को उम्मीद थी कि शायद सचिन पायलट सीएम बन जाएगा। इसलिए मेजर थंपिंग मेजोरिटी में वोट कास्ट किया, जो कल किरोड़ीलाल मीणा ने महुआ में कहा कि इस बार क्या लग रहा है फिर सर आपको प्रधानमंत्री के आने के बाद भी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए है कि 1998 में 12% का वोट डिफरेंस था, उसके बाद में कांग्रेस दिन पर दिन हर चुनाव में कम होती जा रही है। जब 73% में डिवाइडेशन होता है, पिछली बार तो केवल 0.5% का डिफरेंस है, 1,69,000 वोटों का डिफरेंस है। अब इस बार के चुनाव में अशोक गहलोत जो जीत का दावा कर रहे हैं, हाँ। वो अपनी स्कीमों, गारंटियां और जो महिला उन पर फोकस है, क्योंकि युवा तो नाराज हैं। इसका उपेंद्र यादव को इन्होंने टिकट भी दिया है, लेकिन अशोक गहलोत पहली बार समाज का लीडर बने, माली समाज का लीडर बने और गांधीवादी छवि, तो दो नावों पर सवार हो रहे हैं, उसका उनको नहीं नुकसान हो रहा है। और बाकी क्षेत्रों में आप कैसे देख रहे हैं सर? समाज के तो नेता है ही, लेकिन उन्होंने कुछ जाटों को भी अपने। मिथिलेश जी, बाकी क्षेत्रों में कैसा देख रहे हैं? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और उत्तरी राजस्थान, यहां की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मारवाड़ का जो बेल्ट है उसमें अशोक गहलोत का गृह जिला है, लेकिन उनके चुनाव संभालने वाले रामेश्वर दादीज उनसे कहीं नाराज हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, मारवाड़ में तीसरा फैक्टर जो आरएलपी है, हाँ। वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। पिछली बार जो लोकसभा के चुनाव में वो एनडीए के साथ थी, लेकिन अब वो अलग से चुनाव लड़ रही है और कई सीटों पे, जिसमें हरीश चौधरी भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं पायतू से। ठीक है, बुढ़ा मलानी में उत्तरी राजस्थान टिकट काटा। मिथिलेश जी, उत्तरी राजस्थान चटमंगनी पटब्याह की तर्ज पर कर्नल सोनाराम को टिकट देके लड़ा है, लेकिन शांति धारीवाल को तो टिकट दे दिया, लेकिन डोटासरा और सचिन पायलट ने कांग्रेस में कहीं गलत टिकट भी बांटे हैं। ठीक है, इनमें जैसे मनीष यादव को शाहपुरा से मिथिलेश जी, समय मेरे पास कम है, मैं दोनों पॉलिटिकल पैनलिस्ट से एक एक रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद इस चर्चा को वाइंड अप करेंगे। आज बड़ी खबर के साथ हम लोगों ने शुरुआत की थी, इसलिए समय कम है। प्रतिष्ठा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। चेतन जी की बात को आप उसका रिएक्शन देने की जगह अगर मुझे आप ये बता पाएं कि देखिए, बीजेपी मैं आपको बता रहा था आंकड़े कि जब आती है तो क्लीन स्वीप करती हुई वो आती है, 50-8 हो जाता है आपके और उनका 44-3 का आंकड़ा रह जाता है, कहीं 43-4 है। अब इस बार फ्रंट फुट पे बीजेपी ट्रेंड के हिसाब से दिखाई देती है, अगर हम पेपर पे देखें तो वो ट्रेंड के साथ फ्रंट फुट पे। कैसे आप लोग इस ट्रेंड को तोड़ पाएंगे? और ये जो इतना बड़ा क्लीन स्वीप बीजेपी कर देती है, क्या ठोस आपके पास मजबूत चीजें हैं, क्या समीकरण है, क्या रणनीति है, जरा संक्षिप्त में बता दीजिए। जी बिल्कुल, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, सिर्फ आप 2013 के आंकड़े ही आपने रखे हैं और उसका रीजन भी मैंने बता दिया कि इन्होंने बड़े बड़े झूठ बोले थे जो अब जनता समझ चुकी है। और हमारी जीत का रीजन ये है कि हमने जिस प्रकार से जनता की सेवा की वो जनता अच्छे से जानती है और उसका परिणाम आएगा जब आप चेतन जी को भी पता चल जाएगा कि राजस्थान की जनता किस पर भरोसा करती है, जो सच बोलता है उस पर या झूठ पर। क्योंकि झूठ बार बार बोलो तो उसको जनता उसके समझ में आ जाता है। नहीं, आप लोगों ने क्या सच बोला ये बताइए, आप अपनी सच्चाई बताइए। हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमारा बजट घोषणा पत्र जो था वो हमने पूरा लागू किया। हर बजट जनता के दिल की। पश्चिमी राजस्थान में अब तक पानी की समस्या क्यों उठा रही है बीजेपी? पश्चिम राजस्थान में 1400,000 करोड़ का बजट सीएम साहब ने घोषणा करके हमने डैम वगैरह बनाना शुरू कर दिया है। हम उठा रहे हैं पानी का मुद्दा, वो नहीं उठा रहे। वो केवल वोट की राजनीति करते हैं। 25 सांसद मिलने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। पश्चिम राजस्थान की बात आप कर रहे हो। इन्होंने सीएम इनके प्रधानमंत्री बोल के गए देश के कि हम पश्चिम ईस्ट कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 25 के 25 सांसद देने के बाद भी आज राजस्थान कहता है चेतन राजपुरोहित जी,
वाइंड अप कमेंट आपसे ले रहा हूं, और ये बड़ा सवाल है। 25 सांसद आप लोगों के हैं, बार बार आरोप लग रहा है कि जो मुद्दे आप लोग उठाते हैं केंद्रीय स्तर पर क्या आप लोगों ने फिर किया? 25 सांसद आप लोग के मौजूद थे, कौन सा ऐसा माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया राजस्थान में? कौन सा दबाव आप लोगों ने राज्य सरकार पर बनाया आपके सांसदों ने? सब काम तो पेंडिंग ही है, पेंडिंग कामों को फिर आप मुद्दा बना रहे हैं, ये आपके ऊपर आरोप है। जवाब दीजिए। मेरे को आश्चर्य होता है, राजस्थान सरकार का पीएचईडी का बजट ही 1400 करोड़ रुपए नहीं है। इस कैनाल के लिए काम स्टार्ट हो चुका है। चेतन जी से कमेंट केवल 30 सेकंड है। ठीक है, चेतन जी से मैं कमेंट लेना चाहता था, लेकिन उनका फ्रेम फ्रीज हो गया था। मैं तीनों अपने पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया कर रहा हूं। आज समय हमारे पास इतना ही था। कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उस पर भी हमने चर्चा की थी, इसलिए आप लोग को थोड़ा कम समय मिल पाया। लेकिन चुनाव राजस्थान में आज हम लोगों ने बात की कि किस तरह राजस्थान को अगर हम 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांट करके देखें तो वहां के क्या समीकरण निकलते हैं, कितनी सीटें हैं वहां पर, किस पार्टी पर कितनी सीटें हैं, और इस बार के चुनावों में उन क्षेत्रों में आंकड़ों का बदलाव करने के लिए क्या तैयारियां हैं। ये आज की हमारी कोशिश थी जानने की चुनाव राजस्थान में। आज इतना ही, नमस्कार।